तो मैं आपके लिए ले आया हूँ विषय भौतिक शास्त्र का कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। यह पेपर जो कि यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हो रहा है, लेकिन सब इस पर आपको केवल क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इसके क्वेश्चन के साथ साथ आपके लिए आंसर भी लाया हूँ। तो आप पूरे वीडियो को आखिरी तक देखें। इसमें आपको समय दे रखा है 3 घंटा और पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। एक या फोटो थोड़ा क्रॉप हो चुका है, तो आप समझ जाइए पेपर ओरिजिनल है। फिर आप निर्देश पढ़ लीजिए सावधानी के साथ। फिर आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपका सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। तो इसमें आएगा आपका कूलाम। जो बाकी सब एम्पियर का जो है, एम्पियर धारा का होता है, मीटर लंबाई का होता है, मोल द्रव्यमान का होता है, लेकिन कूलाम किसी का मात्रक नहीं है। फिर दूसरा आपका संख्या 0.01300 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो आपको इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो सार्थक अंकों की संख्या निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे कि अपने को दे रखा है 0.01 ये आपको सब उसमें काम आएगा दोस्तों। 1300। तो आपको जो जीरो के दो शून्य, जो जीरो में दो शून्य आते हैं उनको अलग हटा देना है। फिर बाकी बचे 1300, तो इसमें 4 अंक बचे, तो अपना आंसर हो जाएगा 4। फिर है आपका तीसरा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। तो आपको बताना है प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए। तो 45 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका सही आंसर होगा। फिर है प्रत्यास्थ संकट में संरक्षित रहता है। तो प्रत्यास्थ संकट किस में संरक्षित रहता है? तो वह प्रत्यास्थ संकट गतिज ऊर्जा में संरक्षित रहता है और संवेग में भी संरक्षित रहता है। तो आपको उत्तर होगा एवं बी दोनों। फिर है आपका पाँचवा, एक दंड पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या चाहिए? नेट भाई बल शून्य होना चाहिए, नेट भाई बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, ये वह भी दोनों आवश्यक है। तो इसमें आपके दोनों जो ऊपर के दो ऑप्शन है दोनों सही है। नेट भाई बल शून्य होना चाहिए, नेट भाई बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। दोस्तों आपको पूरे पेपर का PDF आंसर सहित प्रोवाइड किया जाएगा। आप पूरे वीडियो में आखिर तक बने रहिए। बस दूसरे यूट्यूब चैनल पर आपको बस क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है। यह पेपर काफ़ी वायरल हो रहा है दोस्तों। फिर छठा है आपका, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो कौन सी राशि नियत रहेगी? कोणीय वेग। बाकी जो सब रेखिक बल, स्थितिज ऊर्जा, कोशीय की जो रहती है ये निश्चित नहीं रहती। सॉरी दोस्तों, इसका आपका कोणीय संवेग ऑप्शन डी आएगा। मैं कोणीय बल पर लगा दिया था, कोणीय चाल पर लगा दिया था, सॉरी दोस्तों। फिर सातों आपका, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है या बढ़ जाता है? तो गलनांक हमेशा याद रखना, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन जैसे किसी पानी में वो डालेंगे पत्थर, तो उसका दाब बढ़ेगा, दाब के साथ साथ उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा दोस्तों। फिर आपका है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है, तो कितने मीटर क्यूब के बराबर है? तो इसमें आपका आएगा 10-6 मीटर क्यूब के बराबर आएगा दोस्तों। फिर वह दूसरा, वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है का पथ होता है। ये दोस्तों आप देख लीजिए। फिर तीसरा आपका, बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो कार्य शून्य होता है दोस्तों। शून्य याद रखिए, क्या होता है? शून्य। फिर आपका है चौथा, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड परीक्षा में भी आएगा आपको। फिर आएगा आपका घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को गति कहते हैं। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए इसको कौन सी गति कहते हैं। फिर आपका आएगा तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो दोस्तों जो तुल्यकाली वो उपग्रह होता है उसकी अवधि होती है 3.07 किलोमीटर कक्षीय वेग होता है और 1436 मिनट की कक्षीय अवधि के बराबर होता है। ये जो होता है इसका जो एक साइडियल दिन रहता है ना, ये उसके बराबर होता है दोस्तों। फिर एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों तनन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? तनन बल कहते हैं। फिर आपका तीसरा सही जोड़ी है। सही जोड़ी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कालम फर्स्ट है, कालम सेकंड है। अभिकेंद्रित त्वरण, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग, गुरुत्व, ये सब आपको एक ही चैप्टर की है दोस्तों। इसको अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा, अभी अपने पास टाइम कम है। पूरा पेपर देख लीजिए पहले। फिर चौथा आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बल का विमीय सूत्र बताना आपको। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2। क्या होता है? MLT-2 दोस्तों ये आंसर कहीं प्रोवाइड नहीं कराएंगे आपको, मैं करा रहा हूँ बस। फिर किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो एकांक सदिश किसे कहते हैं? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो
और जो एक विशेष दिशा में गति करे उसको एकांक सदिश कहते हैं, जिसका मतलब परिमाण एकांक होना चाहिए दोस्तों, उसे एकांक सदिश कहते हैं। फिर तीसरा आपका, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होती है? तो कार्य की प्रकृति अधिकतम हो जाती है दोस्तों जब। फिर स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक का सूत्र होता है दोस्तों, स्प्रिंग नियतांक को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं याद रखना, एफ अपॉन एक्स। एफ यहाँ पर आपका प्रत्यानयन बल है और एफ अपॉन एक्स, एफ यहाँ पर आपका प्रत्यानयन बल है दोस्तों। तो अपन एफ को, बल को न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं, एक्स को अपन दूरी अपनी है मीटर से प्रदर्शित करेंगे तो न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा और सूत्र हो जाएगा, कोई सूत्र पूछे तो Q=F अपॉन एक्स। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो, वह बिंदु क्या कहलाता है? वह बिंदु आप देख लीजिए दोस्तों क्या कहलाता है। फिर ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वीतल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वीतल से ऊंचाई होती है 500 से 800 किलोमीटर। फिर सातवां आपका, हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोलिक मशीन जो होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, याद रखिए किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। फिर यह आपका पाँचवा क्वेश्चन 2 नंबर का है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए अथवा विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो ये आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बस आपको 2 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नंबर के हिसाब से लिखा करो दोस्तों, ज़्यादा लिखने से कुछ मतलब नहीं। तो जितना हो सके, जितना याद है अच्छा लिखो, कम लिखो। फिर छठा आपका सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो जो त्रिभुज नियम है वो लिख देना है। अथवा एकांक सदिश किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको, एकांक सदिश होता है इसका परिमाण एकांक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। XYZ के अनुदिश एकांक सदिश। तो इसमें आपका ये वाला ड्रॉ बनेगा दोस्तों, ये आपको ये बना कर आना है, इससे आपके नंबर पूरे मिलेंगे, है ना, याद रखिए दोस्तों। फिर सातवां आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोर्ड के लिए भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए दोस्तों। फिर आपका इसका तो अप्रत्यक्ष संगठन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा ब्लर है, समझ लीजिए। अप्रत्यक्ष संगठन को बताना आपको। फिर प्रश्न 8 है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है। फिर इसके अर्थों में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लिखना, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। फिर 9वां है आपका, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताना है। मैं इनके सारे के आंसर आपको अभी कुछ ही देर में प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। फिर अथवा में इसका सदिशों के सदिश गुणों के कोई 2 गुण लिखिए, तो इनके 2 गुण लिखना है। फिर प्रश्न 10वां आपका, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है? अथवा घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट करना है, ये आप कर दीजिए। फिर प्रश्न 11वां आपका, पलन चाल किसे कहते हैं अथवा भारिनता किसे कहते हैं? तो आपको बताना है भारिनता किसे कहते हैं, कोई सा भी कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सरल पेपर है। फिर प्रश्न 12वां आपका, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना, ये आप देख लीजिए, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध बताना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके अर्थों में आपको दे रखा है लेटानिक गति, लेटानिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा बताइए, ये गतिज ऊर्जा बताना है। इसमें आपको सूत्र उत्तर लिखना पड़ेगा दोस्तों, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, पूरा लिख के आइए। फिर प्रश्न 16 आपका, कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है, क्यों? ये आपको बताना है। मतलब इसमें आप कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं, जो ख्याल आए वो लिखो इसमें। फिर इसके अर्थों में, किसी भारी बल का प्रभाव न हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोल होती है, कारण बताना है इसमें आपको दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके, अपने जो 12वां PDF ऊपर नीचे होगा था, 12वां क्वेश्चन जो आपका रह गया था वो है, धारा रेखीय प्रवाह में प्रमुख प्रवाह में कोई 2 अंतर, धारा रेखीय और प्रमुख प्रवाह में 2 अंतर बताना है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है। बर्नौली का प्रमेय लिखना, बर्नौली का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आज अच्छे से याद कर लीजिए। फिर 13वां आपका, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए वो सूत्र बताना, आपको सूत्र बता दीजिए इसमें। अथवा सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप में गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा बताना है। फिर 14 आपका, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 किलोमीटर दूर जाकर रुकता है, साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन, जो उस गति के पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। उस गति पर क्या कार्य हो रहा है उसकी आपको गणना करना है इसमें। उसका अर्थों में, किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को टंकी भूतल से 40 मीटर तक पंप द्वारा, इसमें आपको डायग्राम बनेगा और पूरा न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको अच्छे से सोल्व कीजिए। मतलब बहुत ही ईजी पेपर है, सारा पेपर में एक और बार आप देख लीजिए सारा पेपर दोस्तों। ये सारा आपको इनके आंसर कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा, मैंने इनके आंसर प्रोवाइड कराए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सॉल्यूशन समेत मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।